Hello everyone. Today we are going to start HTML2. We are done with HTML1. In this, firstly I am going to tell you how you can prepare any table in a web page. So today's topic is table. I hope you all know what is a table. Table is basically an intersection of row and column. रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम टेबल कहते हैं। और कुछ इस तरीके की चीज़ अगर आप अपने वेब पेज पर बनाना चाहें, सो हाउ यू कैन क्रिएट इट, यू हैव टू यूज द टैग टेबल. दिस विल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. लाइक अदर टैग्स, टेबल टैग इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग. इट्स ओपनिंग टैग इज टेबल and its closing tag is /table. Okay, I'm taking an example. Consider a table. This is a table. I have written SR number, name and class. 1, 2, name Nitin and Jatin, class 9th and 10th. मैंने एक बहुत सिंपल सा टेबल लिया है जिसमें मेरे पास 2 रो हैं. सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो डेटा है पूरा, ये कंप्लीट बॉक्स, इसे हम कहते हैं रो. और टेबल रो, जो वैल्यूज़ इसके अंदर लिखी हुई हैं, लाइक 1 या फिर 2, नितिन, जतिन, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कहते हैं हम टेबल डेटा. टेबल डेटा. ओके, इसके लिए टैग यूज होता है TD और क्लोजिंग टैग होगा /TD. टेबल रो के लिए टैग यूज होता है TR और इसके लिए क्लोजिंग होता है /TR. ये जो हेडिंग्स मैंने लिखी हैं, SR नंबर, कॉलम हेडिंग जो मैंने लिखी है, SR नंबर, नेम, क्लास, इन हेडिंग्स को कहते हैं टेबल हेड. और इसके लिए टैग यूज होता है TH और क्लोजिंग टैग है /TH. ओके, तो ये कुछ 3 मेन चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्टली टेबल हेड TH, टेबल रो TR, टेबल डेटा TD. और तीनों ही टैग पेयर टैग है. जैसे आप ओपन करेंगे स्लैश लगा के उसे क्लोज करना है. सबसे पहले हम ये सिंपल टेबल बनाना सीखेंगे जिसमें हमने एक हेडिंग ली है और कुछ वैल्यूज ली हुई हैं. कैसे टेबल बनेगा? सबसे पहले टेबल स्टार्ट करने के लिए बॉडी टैग के बाद यू हैव टू राइट टेबल. दिस इज इंडिकेटिंग दैट वी आर स्टार्टिंग अ टेबल. सबसे पहले हमें रो वाइज डेटा एंट्री करनी है. आपका ये पहला रो है, दिस इज फर्स्ट रो. सो आप क्या लिखेंगे? TR. ओके, इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कैसे हेडिंग टाइप की हैं. सो व्हाट यू हैव टू यूज? TH. फर्स्ट हेडिंग इज SR नंबर, यू हैव टू क्लोज TH. सेकेंड हेडिंग इज अगेन आपको TH लिखना है, नेम, क्लोज TH. और थर्ड हेडिंग क्या है? क्लास, क्लोज TH. ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई. इसके बाद और कोई वैल्यू नहीं है, यू हैव टू क्लोज TR. देन अगेन TR, yes. Next we have completed this table. Now we are going to use the second row. तो दूसरी रो स्टार्ट होगी. अगेन आपको रो स्टार्ट करनी है TR. इनमें जो वैल्यूज़ हैं ये कोई हेडिंग स्टाइल की नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल डेटा. तो इसके लिए हम TH ना यूज़ करके यूज़ करेंगे TD. TD की वैल्यू क्या है? 1 /TD. देन अगेन टेबल डेटा, उसकी वैल्यू है नितिन /TD. फिर से TD, इसकी वैल्यू है 9 /TD. इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं है, हमारी टेबल रो क्लोज हो जाएगी. फिर दोबारा आप
आपको टेबल रो स्टार्ट करनी है। अगेन कोई हेडिंग स्टाइल की वैल्यू नहीं है, तो हम लिखेंगे TD, वैल्यू क्या है 2/TD, फिर से TD जतिन /TD, देन अगेन TD 10/TD एंड देन टेबल रो क्लोज। नाउ अब हमारे पूरा टेबल कंप्लीट हो गया है, हमने हर एक वैल्यूज लिख दी है, सो यू हैव टू क्लोज द टेबल। सो दिस इज द वे। अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं यहाँ पे TH ना लिख के TD लिख लेती या फिर यहाँ पे TD की जगह पे TH लिखती। किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप TH यूज़ करते हैं तो वो बाकी वैल्यूज़ के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बोल्ड आता है और सेंटर में आता है। दैट मीन्स जैसे हम नॉर्मली भी हेडिंग लिखते हैं उसको हम सेंटर अलाइन करेंगे और कुछ थोड़ा सा बोल्ड बनाते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कुछ हेडिंग है। तो इसी तरीके से टेबल भी हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपने हेडिंग लिखनी है उसको थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म देना है तो यू कैन यूज़ TH, और अगर आप इधर TD लिख लेते वैल्यूज़ तो वही आती, ऐसा नंबर ही आता, यहाँ पे नेम आता, क्लास आता, बट इसका और इसका जो फॉन्ट का अपीयरेंस है दैट विल बी सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट हम क्या करते हैं जनरली टेबल की जो हेडिंग होती है उसको बाकी फॉन्ट से थोड़ा सा अलग रखते हैं, इसी के लिए हमने यहाँ पे TH यूज़ किया है। सो द सम अप करने लगी हूँ, जितनी बार आपके रोज आएंगे उतनी बार आपको TR स्टार्ट करना है और क्लोज करना है। हमारे पास यहाँ पे 3 रोज है, दिस इज ऑल्सो अ रो, तो मैंने एक ये TR स्टार्ट किया है, दूसरा TR यहाँ पे है और तीसरा इधर है। और उस TR टेबल रो मतलब ये जो है ये आपको सिर्फ रो बनाने के लिए हेल्प करती है। इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है उतनी बार आपको टेबल डेटा लिखना होगा और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ही मूव करके अपनी वैल्यूज़ को लिखेंगे, वर्टिकली नहीं करेंगे, उससे प्रॉब्लम आती है। तो आप हॉरिजॉन्टल चलना शुरू कर दीजिए लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है TD में पहले वो वाली वैल्यू लिखिए, फिर अगेन TD स्टार्ट कीजिए, उसकी वैल्यू लिखिए, TD को क्लोज कीजिए। अगर यहाँ पे एक और कॉलम होता तो मैं 4 बार यहाँ पे टेबल डेटा लिखती, उसकी वैल्यू और उसे क्लोज करती। और पूरा टेबल कंप्लीट हो जाने के बाद यू हैव टू क्लोज द टेबल, यू हैव टू क्लोज द बॉडी, यू हैव टू क्लोज द HTML। दिस इज़ द सिंपल वे टू क्रिएट एनी टेबल, जिसमें ये 3-4 चीज़ें मेनली हैं। आपका टेबल टैग को यूज़ करना, देन टेबल रो, उसके बाद टेबल का हेड अगर आपको बनाना है हेडिंग तो TH, और टेबल के डेटा के लिए TD। अब एक और चीज़, जो भी टेबल हम बनाते हैं उसके कुछ ना कुछ हेडिंग ज़रूर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट टेबल है। तो टेबल की अगर आपको हेडिंग देनी है उसके लिए टैग यूज़ होता है आपका, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसे हम कहते हैं कैप्शन टैग। कैप्शन टैग इज जनरली यूज टू ऐड द हेडिंग इन एनी टेबल। ये आपको ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, विच टैग इज यूज टू गिव द हेडिंग इन अ टेबल। द आंसर इज कैप्शन टैग। दिस इज ऑल्सो अ पेयर टैग, दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट इट, यू हैव टू क्लोज इट। what will be the heading, जो भी आपका हेडिंग होगा उसको आपको इस कैप्शन टैग के अंदर लिखना है। अब जैसे मैंने ये टेबल बनाया है और इसकी हेडिंग मैंने दी है स्टूडेंट, तो टेबल टैग शुरू करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगी कैप्शन। इस कैप्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, और उसके बाद कैप्शन टैग को करूंगी क्लोज, और बाकी नॉर्मल टेबल जैसे आपने बनाया था वैसे ही बनाएंगे। टेबल टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे इसे, उससे पहले नहीं, बिकॉज कैप्शन जो है वो किसी टेबल का पार्ट है, इस वजह से हमें उसे उस टेबल टैग बनाने के बाद यूज़ करना है। अगर आपके टेबल का कोई नेम नहीं है तो आप कैप्शन टैग यूज़ मत कीजिए, बट जनरली जो भी टेबल आप क्रिएट करते हैं उसका कुछ ना कुछ नेम ज़रूर रखना चाहिए, होता भी है। तो उस टेबल जो भी नेम आपने रखे उसको आप कैप्शन टैग के अंदर दीजिए, बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। So next we have number of attributes that we can use in a table। बहुत सारे attributes हैं हमारे पास, वन बाय वन हम सारे स्टडी करेंगे कि कौन सा हम टेबल रो में लगा सकते हैं, कौन सा टेबल डेटा में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कहाँ पे वो अप्लाई होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।